नमस्ते दोस्तों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो और नए वर्ष में आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हों, आपका जीवन बहुत सुखमय हो। आज हमारी कहानी का शीर्षक है सच्ची मित्रता। उज्जैन में संदीपन गुरु के पास श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। गुरुकुल में ऊंच नीच और छोटे बड़े का भेदभाव ही नहीं था। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा जी ब्राह्मण थे। वे दिन रात भगवान का भजन करते रहते थे और उन्हें जो कुछ भी मिल जाता वे खा लेते, किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। वे अपनी पत्नी के साथ गरीबी में दिन काट रहे थे। एक दिन अपनी पत्नी से बात करते करते सुदामा ने श्री कृष्ण से अपनी गहरी मित्रता की चर्चा की। पत्नी ने कहा, जब श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्ति से आपकी इतनी मित्रता है तो आप अवश्य उनके पास द्वारिका जाइए। वह आपका हाल देखकर आपकी दरिद्रता दूर करेंगे। वह राजा है और आपके मित्र हैं, आप अवश्य जाइए। सुदामा ने कहा, वहाँ मेरे बचपन के मित्र हैं, खाली हाथ कैसे जाऊं? सुदामा की पत्नी ने अपनी पड़ोसिन से 1.25 सेर चावल मांग लिए। अब सुदामा जी ने पोटली में चावल बांधे और पैदल ही द्वारिका की ओर चल दिए। फटे पुराने कपड़े, पैर धूल से सने हुए सुदामा को श्री कृष्ण के चौकीदार ने रोक दिया। सुदामा ने कहा, अंदर जाकर श्री कृष्ण से कहो कि द्वार पर सुदामा तुम्हारे बचपन के मित्र खड़े हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ने यहाँ सुना, वहाँ नंगे पैर ही दौड़ आए और सुदामा से प्रेम से लिपट गए। हाथ पकड़कर उनको महल में ले गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परत को हाथ लगा नहीं, नैनन के जल से पग धोए। श्री कृष्ण ने पानी को हाथ भी नहीं लगाया। उनकी दशा देखकर वे इतना रोए कि सुदामा के पैर धुल गए। उन्होंने सुदामा से कहा, मित्र, तुम पोटली में क्या लाए हो? मुझसे क्या छिपा रहे हो? यह कहते हुए उन्होंने पोटली छीन ली और लगे चावल खाने। चावल खाते जाते और स्वाद के पुल बांधते जाते। कुछ दिन सुदामा श्री कृष्ण के पास ही रहे, फिर अपने घर लौट आए। देखने को श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ नहीं दिया, पर घर आकर सुदामा ने देखा कि उनकी पत्नी राजसी वेश में महल के द्वार पर खड़ी है। अब सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई थी। यह उनकी सच्ची मित्रता का फल था। इसीलिए बच्चों, सच्चा मित्र वही है जो दुख में सहायता करे। यहीं पे हमारी कहानी समाप्त होती है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।